नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग हिंदी प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को देख रहे हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए मगन ठाकुर, बी अलाउद्दौला, सी नसरुद्दीन हुसैन, डी शुजाउद्दौला। आयोग का आंसर है पद्मावत का बंगला अनुवाद अलाउद्दौला ने किया। यह अनुवाद आराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास अलाउद्दौला नामक एक कवि से कराया था। तो ऑप्शन में अलाउद्दौला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदधियाई ते ही बंधन कीना, इति दस माथे अमर पद दीना। ये रचना किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? रचना की पंक्ति। ए ऑप्शन कुतुबन, बी तुलसीदास, सी जायसी, डी सूरदास। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर है आपका मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड, क्या है? लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी, जिसे 1540 ईस्वी बोलते हैं, में हुई है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कीर्ति कहा। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्षमाशोक्ति काव्य कहा है। क्या कहा है? क्षमाशोक्ति काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृगावती के रचनाकार। मृगावती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मंझन, बी आलम, सी कुतुबन, डी मुल्ला दाऊद। ये क्वेश्चन आपका DSSB TGT हिंदी 2021, DSSB PGT 2018, KBS PGT 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी TGT 2016, यूपी TGT 2016, NBS PGT 2014, यूपी PGT 2013, UGC नेट जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी कुतुबन। हमने अभी आपको कल बताया था, कल की वीडियो में। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं। मंझन ने मधुमालती, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। उपर्युक्त तीनों ही रचनाकार प्रेम श्रेयी शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल के रीत मुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आलम केली और माधवानल काम कंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 927 का ईस्वी सन। ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1550, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1520। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसकी निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, कहरावत आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? सूफी साधना जो है उसमें 4 पड़ाव हैं। कितने पड़ाव हैं? 4 पड़ाव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 4 पड़ाव के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत, डी मारिफत। तो अब चलिए आप सूफी साधना के 4 पड़ावों को पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शरीयत, जिसमें धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। क्या है? धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। दूसरा है तरीकत, हृदय की शुद्धता। तीसरा है हकीकत, भक्ति उपासना के सत्यबोध। चौथा है मारपत, सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारफत। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी मलकत नहीं है। क्या है? मलकत नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए, दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें रचनाओं का मिलान उनके कवियों से करना है। ये क्वेश्चन आपका देखिए जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब मिलाते हैं। जैसे आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप वो देखिए कि आपको इसमें से किस रचना और उनके रचनाकार के नाम आते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं कुतुबन। क्या कुतुबन को ले लेते हैं। कुतुबन की रचना है मृगावती। क्या है? मृगावती। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सी का तीसरा का, सी का दूसरा कहाँ है? तो सी में दूसरा 2 में है, ए और सी में। ठीक है, तो दूसरा लेते हैं हम। दूसरा है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद का अनुराग बासुरी। तो बी देखते हैं, बी का पहला, बी में पहला कौन सा है? तो बी में पहला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बी में पहला एक ही ऑप्शन है। तो जब ये देख लिए आप तो ए जो है लगा दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, उस्मान की रचना जो है चित्रावली है, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, कुतुबन मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। ठीक है, आगे है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन था? ऑप्शन ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी, डी उस्मान। ये क्वेश्चन भी आपका जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबन ने मृगावती, जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। तो इसमें आंसर हो जाएगा उस्मान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उस्मान जो थे शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुराग बासुरी के रचनाकार के बारे में पूछा गया। अभी आप लोग आगे पढ़े हो। अनुराग बासुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यूके पीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में पूछा गया है और यूजीसी नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए है इसके बारे में। अनुराग बासुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस रचना में 5-5 अर्धलियों पर बरवे का कर्म है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, औका जो बहुत हिंदी भाख्यो। ये पंक्तियों को
इन्होंने तब कहा था जब इनके ही वर्ग के लोगों ने इन्हें बोला था कि ये हिंदू हिंदू हो गए हैं, हिंदू की तरफ झुक गए हैं, या हिंदूवादी करने लगे, हिंदू भाषा बोलने लगे, या हिंदू। तब इन्होंने इसको लिखा था कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, का जो बहुतें हिंदी भाख्यूं, कि मैंने हिंदू के मार्ग पर पाँव तक नहीं रखा है। ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और सारे एग्जाम को क्रैक करिए। ऑल दी बेस्ट, गुड लक।